हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? मान लो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहते हैं अगर इसमें जो डिफरेंशियल दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर ये डिफरेंशियल किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पे जो डिफरेंशियल है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इस डिफरेंशियल को मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स। अगर मैं वाई एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन वाई एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा, प्लस फिर एक्स एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव ऑफ वाई होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डिफरेंशियल था वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये डिफरेंशियल वाई एक्स फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। इसी वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और यहां पे जो m और n आपको दिख रहे हैं, ये m और n एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या है। मान लो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो इसके लिए नेसेसरी क्या होगा? इसके लिए नेसेसरी होगा कि डेल m ओवर डेल y फिर डेल n ओवर डेल x के इक्वल होना चाहिए। ये जरूरी है। और यही जो इक्वेशन है ये सफिशिएंट भी है ये बताने के लिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट होगी। यानी एग्जैक्ट बताने के लिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इक्वेशन सफिशिएंट होगी ये बताने के लिए कि इस तरह की इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दिया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ m हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इस केस में y जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। n को हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहां पे हम n की वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो। यानी यहां पे हम बेसिकली इस केस में वो टर्म्स लेंगे, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x sin y dx प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। हमने वेरीफाई करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट बनना है तो उसके लिए नेसेसरी ये होता है कि डेल m ओवर डेल y ये इक्वल होना चाहिए डेल n ओवर डेल x के। तो हम इन्हीं दो डिफरेंशियल को निकालेंगे। अगर उनकी वैल्यू इक्वल आती है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फिर एग्जैक्ट होगी। तो फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x sin y dx प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जो हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से। तो यहां से आपको हेयर m की वैल्यू क्या मिलेगी? m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2x साइन वाई। तो यहां से m हमें मिला 2x साइन वाई, और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से एक्स स्क्वेयर कॉस वाई, एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ वाई। अब आगे चलते हैं। देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे डेल m ओवर डेल y। यहां पे जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये बता देता हूं।
जैसे मान लो आपको डेरिवेटिव करना हो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये टोटल डेरिवेटिव है। इसमें जब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई का तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन अंदर है। तो पहले एक्स एज इट इज आएगा, फिर आपका वाई का डेरिवेटिव आएगा, प्लस फिर वाई एज इट इज आएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहां से हमें वाई मिलेगा। तो ये हमारा टोटल डेरिवेटिव रहेगा। अब मान लो हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स वाई, तो इस केस में क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये एक्स के साथ पार्शियलिटी करेगा, यानी एक्स को डिफरेंशिएट करेगा। वाई इस केस में कांस्टेंट रहता है, तो यहां पे वाई कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहां से हमें सिर्फ वाई मिलेगा। तो अब यहां पे देख लेते हैं डेल एम ओवर डेल वाई। यहाँ पे 2x ये कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो 2x कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y, तो यहां से मिलेगा 2x cos y। इसी तरह से n को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है पार्शियल, तो यहाँ पे cos y ये कांस्टेंट रहेगा। x वाला सिर्फ x को ही डिफरेंशिएट करेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब यहां पे आप देख रहे हैं डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू 2x cos y है, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू 2x cos y है। देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं डेल एम ओवर डेल वाई ये बराबर आ गया डेल एन ओवर डेल एक्स के। और इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट होगी, यानी यहां से हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, और यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इस बार हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे पास दे रखी है cos x cos ऑफ y माइनस cot ऑफ x और साथ में dx माइनस आगे sin x sin ऑफ y dy इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। m हमारे पास है cos x cos y cos x cos ऑफ y माइनस आगे cot x, और n हमारे पास है। अब क्योंकि यहां बीच में प्लस होता है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और यहां पे नेगेटिव दे रखा है, इसलिए ये माइनस हमें n की वैल्यू में कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से हमें मिलेगा माइनस साइन x साइन ऑफ y। देयरफॉर अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। m को हम डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ, क्योंकि हमें नेसेसरी कंडीशन पता होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की, जहां पे हम m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे y से डिफरेंशिएशन हो रही है पार्शियली, तो cos x ये फंक्शन तो कांस्टेंट होगा, और cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन ऑफ y माइनस आगे, क्योंकि cot x दे रखा है, ये x का फंक्शन है, इस बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें बेसिकली मिला माइनस cos x इंटू साइन ऑफ y। अब हम डेल n ओवर डेल x फाइंड करेंगे। n की वैल्यू ये हमारे पास है, यहाँ पे माइनस है, इस बार x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, यानी साइन y हमारा कांस्टेंट होगा, और साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ x। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माइनस cos x साइन y है, और यहाँ पे भी माइनस cos x साइन y है, दोनों इक्वल है, यानी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। दिस इंप्लाइज हमें यहां से क्या मिला, डेल m ओवर डेल y ये इक्वल आ गया डेल n ओवर डेल x के। इंप्लाइज गिवन डी इज एग्जैक्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस बार कहा है कि इसे सॉल्व करो,
और हम जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन हमारा मिलता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, इस इक्वेशन के द्वारा। और यहां पे इस वाले केस में y हमारा कांस्टेंट रहता है, y कांस्टेंट होगा। और इस केस में हम वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x या फ्री फ्रॉम x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अब m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी एक बार देख लेते हैं। m हमारे पास था cos x cos y माइनस cot x। तो यहां से हमें मिलेगा cos x cos y माइनस कॉट ऑफ x, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस n की हमें सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो यहां पे देख लेते हैं, n में हमारे पास एक ही टर्म है माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसमें x भी है, यानी ऐसी हमें कोई भी टर्म नहीं मिली जिसमें x ना हो। तो यहां से हमें n की कोई भी ऐसी टर्म नहीं मिली, इसलिए यहां पे जीरो आएगा। जीरो डी वाई इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे होता है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज, अब इस केस में क्योंकि y कांस्टेंट रहता है तो यहां से ये जो cos y है ये बाहर आ जाएगा, cos y। इंटीग्रेशन होगी cos x की, तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस आगे इंटीग्रेशन cot x की, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, और जीरो की इंटीग्रेशन जीरो होती है तो यहां से मिलेगा इक्वल टू सी। अब इसके बाद यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos ऑफ y, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो यहां से हमें मिलेगा sin x माइनस cot x की इंटीग्रेशन अब क्या होती है। अब अगर मान लो नीचे कोई फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, और इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ f। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 1/x की इंटीग्रेशन करते हैं, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसीलिए यहां पे इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है log x। ये जो फॉर्मूला बनता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वहां पे log लगेगा, log ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन होगा वो आएगा आंसर। इसी तरह से कॉट के बारे में आप जानते हैं कि कॉट जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉट हमारा cos x अपॉन साइन x होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos ऑफ y साइन ऑफ x माइनस, अब नीचे फंक्शन है साइन x और ऊपर उसका डेरिवेटिव है cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और नीचे वाला फंक्शन है साइन x। मॉड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि log जो होता है वो डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, इसीलिए यहां पे हम मॉड लगाते हैं। और ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और इसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से, और यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। हेयर m इक्वल टू, m हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4, और n की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे क्योंकि बीच में प्लस होता है, ऊपर यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, इसलिए ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा n के साथ। तो मैं बेसिकली माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से मिलेगा माइनस 2x² और आगे नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा 4xy³, और आगे फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y। देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे डेल m ओवर डेल y। m को हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो x वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और यहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x हमारा कांस्टेंट रहेगा, और y² का डेरिवेटिव होगा 2y। मैं एक बार लिख देता हूं इसे, x की पावर 4 का 0 आएगा, माइनस 2x कांस्टेंट होगा, y² का आएगा 2y,
प्लस बाई की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4y क्यूब। तो यहां से बेसिकली हमें मिलेगा -4xy प्लस 4y क्यूब। अब इसके बाद हम n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेल n ओवर डेल x। अब इस बार बाई वाला फंक्शन कांस्टेंट होगा, x से हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाई कांस्टेंट है और -2x² है, तो एक तो -2 है, साथ में y कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, प्लस यहाँ पे 4 और y क्यूब, ये दोनों कांस्टेंट है तो 4y क्यूब आएगा, और x का डेरिवेटिव होगा 1। आगे माइनस साइन y, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है, डेरिवेटिव हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और यहां से हमें मिलेगा -4xy प्लस 4y क्यूब। और ये वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। देयरफॉर यहां से आपको क्या मिला, डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन हमें किससे मिलता है, इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल टू c से। और इस वाले केस में y हमारा रहता है कांस्टेंट, और इस वाले केस में टर्म्स आती है जिसमें x ना हो, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन m की वैल्यू लिख लेते हैं। m हमारे पास था x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, प्लस आगे n की हम वही टर्म्स लिखेंगे जिसमें x ना हो। तो यहाँ पे ये हमारा n है, और इसमें पहली वाली टर्म में अगर देखेंगे आप तो इसमें x है, सेकंड वाली टर्म में भी x है, इन दोनों टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे। थर्ड वाली टर्म में जो माइनस साइन y है इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आएगा माइनस साइन y, साथ में dy इक्वल टू c। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। x की पावर 4 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, माइनस यहाँ पे 2 और y² ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं, तो 2y² बाहर निकलेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ x की होगी और x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/2, प्लस y की पावर 4 हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ dx रहेगा और dx की इंटीग्रेशन x आएगी। आगे माइनस, ये वाला माइनस, और साइन y की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस y, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहां पे मिलेगा कॉस y इक्वल टू c। अब यहां पे ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे नीचे 5 रह रहा है, तो डिनोमिनेटर में 5 अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 5 आएगा, आगे आएगा -5x²y², और उससे आगे आएगा 5xy की पावर 4 प्लस 5 कॉस ऑफ y इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट 5c है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, c भी एक कांस्टेंट है, 5 भी एक कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट बनेगा, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5 माइनस 5x²y² प्लस 5xy की पावर 4 प्लस 5 कॉस y इक्वल टू, इसे हम नया कोई कांस्टेंट नाम दे देंगे, मान लो हमने इसे नाम दिया c डैश। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। हमने वेरीफाई करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, और इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है व्हेन y ऑफ 0 इक्वल टू π/2। यहां पे एक हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है, और ये जो इनिशियल कंडीशन दी होती है ये दी होती है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जो एंड में हमारे पास सॉल्यूशन में c आता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन दी जाती है, इसे कहा जाता है इनिशियल कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन
सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है और उसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ। और यहां से हमें m मिल जाएगा। हेयर m इक्वल टू, m की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस ई की पावर x साइन ऑफ y, और n की वैल्यू हमारे पास है n इक्वल टू ई की पावर x कॉस ऑफ y। अब आगे चलते हैं। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, डेल m ओवर डेल y फाइंड करेंगे। m को y से डिफरेंशिएट करेंगे, x इस बार कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, प्लस e की पावर x यहां पे कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव होगा कॉस y। तो यहां से आपको मिलेगा e की पावर x कॉस ऑफ y। इसके बाद हम निकालेंगे डेल n ओवर डेल x, इसे हम x से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे cos y हमारा कांस्टेंट रहेगा, cos y कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो ये हमारा इसके इक्वल आया, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे एग्जैक्ट होगी। देयरफॉर डेल m ओवर डेल y हमें इक्वल मिला डेल n ओवर डेल x के, इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हमने वेरीफाई तो कर दिया कि गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन हमें मिलता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी से। और यहां पे हमने देखा था कि y जो हमारा है वो कांस्टेंट रहता है, और यहां पे हमारी वही टर्म्स आती है जिसमें x ना हो, टर्म्स फ्री फ्रॉम x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन m की वैल्यू, और m हमारे पास था 2x प्लस ई की पावर x साइन y, 2x प्लस ई की पावर x साइन y, और इसे हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आगे n की वही टर्म्स आएगी जिसमें x ना हो। और यहां पे अगर n को हम देखेंगे, n हमारा था e की पावर x कॉस y, इसमें एक ही टर्म है और इसमें x भी है, यानी यहां पे हमें ऐसी कोई टर्म नहीं मिली जिसमें x ना हो। तो यहां पे हमारा 0 आएगा, 0 dy इक्वल टू सी। और यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्र वाई टू, प्लस साइन y यहां पे कांस्टेंट रहेगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन होती है ई एक्स, e की पावर x। तो यहां से हमें मिलेगा बेसिकली e की पावर x साइन y, और 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू सी। अब यहां से 2 कैंसिल हुआ तो हमें मिला एक्स स्क्र प्लस ई की पावर x साइन y इक्वल टू सी। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें कहा गया है कि सॉल्यूशन हम तब फाइंड करेंगे जब y ऑफ 0 इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, यानी हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है। नाउ व्हेन y ऑफ 0 इक्वल टू पाई बाई 2, जब y ऑफ 0 पाई बाई 2 के इक्वल होगा तब हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपने देखा है कि फंक्शन को हम y ऑफ x लिखते हैं, यानी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x हमारा 0 होगा। बेसिकली इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि y की वैल्यू पाई बाई 2 है व्हेन x की वैल्यू 0 है, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x की जगह पे हम 0 रखेंगे, यहां पे भी हम 0 रख देंगे, साइन और y की जगह पे हम पाई बाई 2 रखेंगे, इक्वल टू हमें c यहां से मिल जाएगा। e की पावर 0 हमारा 1 होता है, साइन पाई बाई 2 ये भी 1 होता है, तो यहां से हमें c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस ई एक्स साइन वाई इक्वल टू सी की जगह पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1। ये हमारा सॉल्यूशन होगा जब y ऑफ 0 पाई बाई 2 के इक्वल होगा, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।